तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपने मेन कैरेक्टर पर ब्लैक फ्लेम का यूज होता है जिससे उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि है ये क्या, कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी मनी मन सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं इस दुनिया का ना होने के कारण मेरे पास कोई सोल ही नहीं है। इसीलिए तो ये ब्लैक फ्लेम भी मुझ पर बेअसर है। और मेन कैरेक्टर को शांत देकर इंस्पेक्टर भी लाइक ओ तो यानी कि ये लड़का शांत हो ही गया। सच में कितना कमजोर सोल है इसका। और चूसेंग की ओर बढ़ते हुए बोलता है बच्चे फाइनली ये बॉडी अब मेरा हुआ। और फाइनली उसके अंदर घुस जाता है। अब आते हैं नॉलेज सी के अंदर जहाँ पर वो बूढ़ा चले जा रहा था। और तभी अंदर का नजारा देखकर वो भी चौंक जाता है कि क्या ये कैसी जगह है। साला कुछ ज्यादा ही खाली खाली लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना ये बच्चा कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है इसीलिए तो इसका नॉलेज सी इतना एम्पिटी है। तभी बूढ़ों को पड़ती है वो भी गालों पर। बूढ़ा भी अचानक से पीछे आकर हमला करते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के हमला वो भी चुपके से नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। और बहुत सारे ब्लैक फ्लेम आई मीन सोल बर्निंग फ्लेम से हमला कर देता है जिसको सिस्टम एक झटके में खत्म कर देती है कि तोहर माई के आखिर यहाँ पर लगा क्या रखा है। और अपने फ्लेम को बर्बाद होता देख वो भी इतनी आसानी से बूढ़ों की तो लिटरली फटी जाती है। तभी हैरान होता वो बोलता है 1 मिनट बाप रे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एक मर्द के अंदर लड़की की आत्मा इसका मतलब आर यू छक्का। तभी उसको जोर से लात पड़ती है और वो उड़ जाता है। मेन कैरेक्टर भी लगा ना बे मैं कोई छक्का नहीं बल्कि तुम्हारा बाप हूँ। तभी बूढ़ा भी अपने आप को रोकते हुए आवाज सुनकर बोलता है तेरी माँ का फिर से कोई आ गया। हाँ कोई नहीं भले ही 2 सोलो लेकिन इस बॉडी पर कब्जा तो मैं ही करूंगा। लेकिन जैसे ही मेन कैरेक्टर का शकल देखता है उसकी तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है कि बाप रे दाउमिंग मेन कैरेक्टर साले कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ मरना है क्या तुझे ये अपुन गड्ढा है। सिस्टम भी लाइक तेरी माँ का ये तेरा नहीं बल्कि मेरा सिस्टम स्पेस है समझा। अब जाकर हमें पता चलता है कि ये कोई नॉलेज सी नहीं है बल्कि सिस्टम का स्पेस था जहाँ पर वो बुढ़ा आया हुआ था। अब आते हैं बुढ़े की ओर जो कि कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था और मनी मन सोचता है बाप रे ये तो वही दाउमिंग है जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया था। इनफैक्ट इसके सारे के सारे डिसाइपल भी मॉन्स्टर है कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड है। मुझे आज भी वो दिन कुछ ज्यादा ही अच्छे से याद है कि किस तरह 1000 साल पहले इसने तबाही मचाई थी। वो भी कुछ ज्यादा ही डरावना था। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा आखिर क्यों दाउमिंग का सोल इस बच्चे के बॉडी में है। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर भी चौंका पड़ा था अपने ओरिजिनल रूप को देखकर कि है ये क्या हुआ ये तो मेरा ओरिजिनल फॉर्म है ना। हाउ इज दिस पॉसिबल। तभी सिस्टम बताते हैं क्यों हिल गए ना ये सिस्टम का स्पेस है बच्चू जहाँ पर कुछ भी छिपाने से नहीं छिपता समझे। और तुम जो भी चाहो बस एक सोच से उसको आसानी से यहाँ पर बदल सकते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक तब तुम मैं जरूर बदलूंगा वो भी तुम्हारे कपड़ों को क्यों ना उतार ही देता हूँ। जिसे सुनकर सिस्टम भी बोलती है तेरी माँ का तू करने के चाहता है देख उतारने की कोई जरूरत नहीं है मैं नहीं करने दूंगी। अरे यार ये कपड़े कुछ ज्यादा ही महंगे है। लेकिन दूसरी तरफ तो बुढ़ा कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था कि मुझे माफ कर दो यार प्लीज प्लीज मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो। देखो मैं जांग फैमिली का इंस्पेक्टर हूँ अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो तुम जो भी चाहोगे मैं वो दूंगा। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है ओह सच्ची में तो खाओ माँ कसम कि तुम जांग फैमिली के इंस्पेक्टर हो। वो भी क्या अरे मैं कुछ समझा नहीं। अरे कोई बात नहीं समझ जाओगे ये ले और जम के पेल देता है और सिस्टम के पास जाकर बोलता है ला दे। वो भी पर क्या अरे वही तुमने बोला था ना कि अगर मैंने जांग फैमिली के इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे तो फिर देना देती क्यों नहीं। सिस्टम भी लाइक वाह बेटे तुझे अभी तक याद है तो फिर ये ले। तभी मेन कैरेक्टर के हाथों में गोल्डन लाइट चमकने लगती है जिसको देखकर वो भी बोलता है अरे वाह क्या बात है लगता है कोई तो खतरनाक ही चीज है। और उसे मिल जाती है वो खतरनाक चीज जो कि एक चड्डी वाला झंडा था जिसको देखकर उसका रिएक्शन ये था। सिस्टम बोलती है क्यों है ना शानदार इसको कहते हैं इटर्नल सोल बैनर। चूसेंग भी लाइक इसकी माँ का घंटा का सोल बैनर। हाँ ये तो एक चड्डी वाला झंडा है ना इतनी घटिया चीज का इतना बड़ा नाम। वो बताती है देखो ये सच में कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है इसीलिए इसके साथ खिलवाड़ करना बंद करो समझे वरना तुम खुद ही बाद में बोलोगे कि मुझे वो चाहिए। और उसकी बातों को सुनकर वो भी उसको उठाते हुए मनी मन सोचता है क्या सच्ची में ये इतना जबरदस्त है जितना वो बोल रही है। साला दिखने में तो नहीं लगता। वैसे भी डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर हो सकता है कि ये सच्ची में कोई खतरनाक चीज हो। और उसको हिलाने लगता है तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि अगर होस्ट इसको यूज करना चाहते हैं तब उसे 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स देने पड़ेंगे जो कि आपके पास है ही नहीं। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर उसको फिर से जमीन पर पटक देता है कि इसकी माँ का ये तो पैसा मांग रहा है हट साला नहीं करना मुझे यूज। सिस्टम भी लाइक तुझे क्या लगा ऐसी पावरफुल चीज तुम इतनी आसानी से यूज कर लोगे बिल्कुल भी नहीं। एक काम करो ना तुम अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते पैसे कमाने वाला। तभी वो भी अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। और बूढ़ों की ओर कुछ ज्यादा ही क्रीपी वे में देखते हुए बोलता है बुड्ढे तेरी माँ का मैंने सुना है कि तुम्हारा जांग फैमिली कुछ ज्यादा ही आग मुत रहा है आजकल तो पैसे तो कुछ ज्यादा ही होंगे ना तुम्हारे फैमिली के पास थोड़ा सा ले लूं। और तभी मेन कैरेक्टर को इस तरह से बातें करता देखो वो भी पूरी तरह से हिल जाता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तभी मेन कैरेक्टर भी फुल जोश में उस चेन को तोड़ते हुए बोलता है ये हुई ना बात नाइस। लेकिन दूसरी तरफ आनरन तो अभी भी बेहोशी पड़ी थी। मेन कैरेक्टर बस मुझे बस एक अच्छी सी एक्टिंग करनी है उसके बाद सारा का सारा स्पिरिट स्टोन मेरे। उधर इस प्लान को सुनकर सिस्टम भी बोलती है वाह यार तुमने तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक प्लान बनाया एकदम जबरदस्त। दूसरी तरफ बूढ़ो भी डरते हुए बोलता है
अरे बिल्कुल आप तो लॉर्ड डाउमिंग है, जो मेरा है वो आप ही का तो हुआ। अब जाकर आंद्रान की आंखें खुलती है, लेकिन वो अब भी उस अटैक के कारण कुछ ज्यादा ही कमजोर थी। सीन चेंज होता है और हमें जांग फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो 1.5 फुटिया जांग बोलता है कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई, इंस्पेक्टर तो अभी तक आ जाने चाहिए थे। लीडर बोलता है अरे चिंता मत करो वो जल्दी आ जाएंगे। तभी कोई तो पीछे से बोलता है इंस्पेक्टर ठीक तो होंगे ना, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। जिसे सुनकर बुढ़ा भी भड़क जाता है कि तोहर मायके तुम लोगों को क्या लगता है मेरा बाप कुछ ज्यादा ही कमजोर है क्या। और लीडर को भड़कता देख सारे के सारे लोग भी डर जाते हैं। तभी एल्डर मनीमन सोचता है अरे यार इंस्पेक्टर प्लीज यहाँ पर सही सलामत आना, वरना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में घंटा नहीं संभाल पाऊंगा। दूसरी तरफ जांग भी सोचता है कि साला ये क्या मजाक है, इंस्पेक्टर को बॉडी चुनने के लिए भले ये दोनों चुतिये ही मिले थे। तभी बाहर से एक गार्ड आकर बोलता है अबे बुढ़ऊ एक जवान लोंडा तुमसे मिलना चाहता है। जिसे सुनकर वो भी अरे यार जल्दी से भेजो उसे। और सभी से बोलता है जरा ध्यान से, मेरा बाप आ रहा है, इसीलिए तुम लोग अपने बिहेवियर को जरा संभाल के रखना, समझे। और ये सुनने के बाद वो लोग भी अरे बिल्कुल। फिर क्या अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और अपोजिट में इतने सारे बंदे को देखकर उसकी तो लिटरली फट जाती है। और मनीमन सोचता है कि बाप रे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सब बाप के बरियाती में आए हैं क्या। और तभी इंस्पेक्टर से बोलता है तो बोल कैसे, आखिर कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही इनका इंस्पेक्टर हूँ। वो भी रुको जरा सोचने दो। फिर बोलता है एक काम करो बस उन्हें ये बोलो कि बच्चों तुम्हारा बाप आ गया, मेन कैरेक्टर है ये बस इतना ही। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भी सोचे जा रहा था बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना, फिर देखना तुम्हारा क्या हालत होगा, मरोगे बीसी। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर वो भी फुल कॉन्फिडेंस में हंसते हुए बोलता है बच्चों में आ गया, तुम्हारी माँ को लेने वाला, स्वागत नहीं करोगे हमारा। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लोग भी चौंक जाते हैं। तभी लीडर बहुत सीरियस वे में बोलता है ये तरीका, ये बोलने का तरीका तो बिल्कुल मेरे बाप के जैसा है। अरे सुनो सारे लोग जल्दी से अपने घुटनों में आ जाओ क्योंकि बाप जो आया है। और वो सारे के सारे लोग झुक जाते हैं और उन लोगों को झुकता हुआ देख इंस्पेक्टर भी उदास हो जाता है कि क्या ये था मेरा वंशज, इन लोगों ने लिटरली मेरे एक्सपेक्टेशन पर मुंह दिया। मेन कैरेक्टर बोलता है अबे बुढ़े तुझे क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। तभी लीडर भी मेन कैरेक्टर के सामने आकर बोलता है अरे बाप फाइनली आप आ ही गए, अब देखना कि किस तरह हम लोग ग्रीन कंपटीशन में सबकी माँ बहने कर देंगे एक। मेन कैरेक्टर हाँ कर देना। लीडर भी लाइक अरे वाह अब मजा आएगा ना बीडू, डेसोलेट बोन सीक्रेट ड्रीम अपन आ रहा है। जिसे सुनकर चूसंग भी चौंक जाता है कि क्या डेसोलेट बोन सीक्रेट ड्रीम, कहीं इसका मतलब वो तो नहीं है ना जो मैं सोच रहा हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हमें उस सीक्रेट ड्रीम को दिखाया जाता है जहाँ पर हर जगह बस हड्डियां ही थी और हड्डियों के गुच्छे में बैठी एक लड़की बोलती है ये औरा ये तो फिर से अपेयर हो गया, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो वापस आ गए। और हाँ ये वही लड़की है जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, अरे वही मेन कैरेक्टर का डिसाइपल जिसका नाम इलिंग था और ये रीइंकार्नेशन की देवी भी थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि नेक्स्ट वीक आएगी। सो थैंक यू।